टैक्स का पैसा तुम खाते हो तो हम लोग का काम नहीं करोगे? हाँ, समझते अपने आप को लाट साहब? क्यों भाई, क्यों लाट साहब समझ रहे हो? तुम तो हम लोग को सर्व करने आए हो ना सोसाइटी से। आप लोग क्या मकसद लेके जा रहे हैं कि एक सोसाइटी को सर्व करना है, वहां जाके आप अगर लाट साहब बन जाइएगा तो फिर क्या फायदा? आपके पढ़ने का क्या फायदा? अब हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। कैसे? अब हम पढ़ना पड़ेगा। पैसा देंगे, रोकड़ा देंगे और एग्जाम में पास। पैसवा से सबको खरीद लेंगे, जितना एस्टम सिस्टम है। सुन लेना जेपीएससी। बोलेंगी आप लोग अपील कर दीजिए, जो आपकी बात की हमने कर दी है। एक लोग मेमोरेंडम में लेकर आया है, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर वो फोकस कर रहा है। इतने लोग हताश हैं और निराश हैं इस सिस्टम से कि तंग आ चुके हैं, लेकिन कुछ कोई करने वाला नहीं। करना तो चाहते हैं लेकिन कोई लीड करने वाला नहीं। देखो असली प्रॉब्लम यहाँ है, देयर इज नोबडी टू लीड। नाउ दैट आई एम हियर एंड आई थिंक दैट आई कैन बिकम माय वॉइस, योर वॉइस एंड एवरीबॉडी हु इज अफेक्टेड। सबकी वॉइस बनना चाहते हैं तो आप लोग बस साथ आइए, क्योंकि ये चीज हम लोग को खत्म करना है। अगर हम यूथ खत्म नहीं करेंगे ना तो ये कभी खत्म नहीं होगा। हम करेंगे सफर, हमारे आने वाले, आपको क्या लगता है हमारे पिछले वाला जनरेशन नहीं सफर किया था? वो भी तो उतना ही सफर किया था जितना हम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उन लोगों के पास हिम्मत नहीं थी। हम लोग भी अगर हिम्मत नहीं दिखाएंगे ना तो हमारी यूथ होने का कोई फायदा नहीं। यूथ का मतलब है कि आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, है ना। आप जिस भी फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, जस्टिस एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं ना। हमारी पढ़ाई का क्या मतलब है? इफ वी डू नॉट नो व्हाट जस्टिस इज, जस्टिस पढ़ते हैं ना, पॉलिटिकल जिसकी फिलॉसफी और पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते होंगे। जस्टिस एक बड़ा कॉन्सेप्ट, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। रॉल क्या होता है थ्योरी ऑफ जस्टिस में? हम लोग कभी सोचे हैं? रटने की वजह से रट लेते हैं, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एग्जाम में लिखना है। अरे नहीं, रॉल्स बोलता क्या है? What does Rawls say? आप बताइए, कोई बता सकता है रॉल्स क्या होता है थ्योरी ऑफ जस्टिस को लेकर? नहीं, क्योंकि हम लोग रटे हुए हैं ना, रटे हुए इसलिए याद नहीं है। समझे होते तो कभी हम लोग नहीं भूलते। तो प्रॉब्लम यहाँ पे, तो समझने का ये मौका है, जस्टिस पाने का ये मौका। आप लोग आइए, प्रोटेस्ट कीजिए, देखिए कि क्या होता है। देखियो, हम उस अपने वीडियो में भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल बार्गेनिंग। जब आप चुप हो जाते हैं ना, कोई आपकी आवाज नहीं सुनेगा। You have to be active. You have to tell that I am suffering, and this is the result which is telling कि ये पूरा का पूरा घपला और घोटाला हुआ है। हम लोग अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोग की जवानी में लानत है, लानत है। This is what the word is. We should be ashamed of ourselves. कितना कुछ होने के बावजूद भी हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये मेरी अपील है कि लार्ज से लार्ज नंबर्स में आप लोग आइए हमारे साथ। बापू वाटिका में हम लोग धरने में बैठे हुए हैं, सब लोग आइए, जितना हो सके आइए, जितने तादाद में हो सके, क्योंकि we have to tell government कि भाई दिस इनजस्टिस वी विल नॉट एक्सेप्ट एट एनी कॉस्ट। इसलिए इसको रद्द किया जाए। आप फेयर एग्जाम लीजिए, फेयर सिलेक्शन लीजिए, फिर देखते हैं मेरिट में जो आएगा आएगा। वी विल नॉट क्वेश्चन दैट। मेरिटोक्रेसी में किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है ना। बात है करप्शन की, दिस इज अगेंस्ट करप्शन। तो दिस इज यूथ अगेंस्ट करप्शन एंड वी कॉल फॉर जस्टिस। वी से दैट दिस वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर करप्शन, योर लेथार्जिक थिंग, योर रेड टेपिज्म। जहां जाओ सरकारी दफ्तर में आज काम नहीं होगा, 10 दिन के बाद होगा। क्यों भाई? तू पैसा कहां? हम लोग तो ये सिलेक्शन जब अनफेयर है, जब इसमें प्रॉब्लम है, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है बिना डिमांड किए सेफ हो सकता है? तो ये डिमांड इसीलिए है, वी आर डिमांडिंग। ये हमारी डिमांड है कि आप, चूंकि यू आर इनकेपेबल, जेपीएससी has proved itself to be incapable of conducting any exam, even school it is incapable of conducting school level exam. आप लोगों ने मेरा YouTube वीडियो बहुत सारे देखा होगा, YouTube में भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स जो है ये चला रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि हर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है या इसके बाहर भी एवरीबडी इज अफेक्टेड, है ना। सब लोग अफेक्टेड, इससे सब लोग देखें कि क्या चल रहा है जेपीएससी में। देखिए, आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है, कोई बताएंगे? 242 बताइए। 140 क्वेश्चन सही है। हाँ, आपको 140 क्वेश्चन सही है। आपकी तैयारी कब से है? तैयारी ये स्टार्ट किए थे मतलब कि 18 से करना। हाँ, 2 साल हो गए, 3 साल तैयारी को आपके, है ना। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो 2 साल, 3 साल, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब रिजल्ट आता है तो इसमें ये सब रिजल्ट तो ये रिजल्ट जब आप देख रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कि सीरियली लोग जो है एक ही सेंटर से पास कर जाते हैं, है ना। तो अब ये बताइए कि ये आप लोगों को कहीं से भी किसी भी तरह से ये बात डाइजेस्ट हो रही है कि ऐसा हो सकता है? किसी भी एक लॉजिकल माइंड को तो नहीं कर रहा होगा, है ना। एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग, इवन जो पास हुआ वो भी क्वेश्चन कर रहा है कि इस तरह के रिजल्ट में जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। लेकिन क्या होता है कि ऐसे तो बहुत बार हुए हैं, पहले भी हुए हैं, 6ठे 5वें और उसके पहले भी जितने जेपीएससी होते चले, सब में हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है कभी इसके बारे में बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठा पाते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं,
है ना। अब किसी के पास कोई डर जाता है, सोचता है कि क्या पता मेरे अकेले बोलने से क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन लेट मी टेल यू, हम जब आए थे इस चीज के प्रोटेस्ट में, हमको आई एम नॉट एनीवेयर नॉट कनेक्टेड विद एनीबडी। मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं है, मेरा आई एम नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, ना ही हम कोई कोचिंग किए हैं और कुछ भी, ठीक है। तो हमको मेरा किसी से जान पहचान ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने यूट्यूब में देखा कि 5 नवंबर को एक प्रोटेस्ट है, तो हम चले आए जेपीएससी का जो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, वहाँ पे हमें तो एक दो शायद घूम रहे थे, तो इसलिए हम रुक गए वहाँ पे कि हो सकता है वो स्टूडेंट हो, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था। तो फिर देखा कि धीरे धीरे लोग आने लगे, तो 2 4 5 इकट्ठे हुए, तो सबकी यही सारी प्रॉब्लम्स थी। तो फिर जब बात करके ये समझ में आया कि इतने लोग परेशान। जब रिजल्ट पर विवाद हुआ था अन्य दिशा को लेकर के एक ही कोचिंग एक ही दिशा है, तो सेम डे वहाँ से विवेक ऑपोजिट एग्जामिनेशन कंट्रोलर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, औपचारिक बोला कि नहीं ये संयोग है, इसमें कोई अभी तक जेपीएससी इसमें क्यों नहीं फॉलो होता। एक वक्तव्य किसी औपचारिक वक्तव्य किसी भी अधिकारी का, किसी भी मेंबर का, किसी भी चेयरमैन का, हमको लगता है कि नहीं है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि देयर इज समथिंग। और हम लोग इसको दाल में कुछ काला नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे दाल ऐसा पूरा दाल ही काला है। तो कैसा कुछ आज अपडेट करना है, यहाँ साथ में प्रवीण जी हैं, ठीक है, प्रवीण जी की हाँ सर, आपका शुभ नाम, दीपक जी हैं, पवन जी हैं, भरत जी हैं। तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस रिजल्ट को, ठीक है। इसमें जो बच्चे पास किए हो सकता है कि उनके लिए ये ठीक नहीं हो, मगर ये आने वाले समय के लिए अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज ये पीजी में आउट हुए हैं, कल के दिन हमारे बच्चे जो बहुत ही पोटेंशियल है, जिसमें बहुत ही संभावना है, वो मेंस आउट हो जाएंगे। और बचा कुछ अगर रहेगा, अगर पैर भी नहीं रही, पैसा नहीं रहा, तो पता चला इंटरव्यू में तो निश्चित आउट हो जाएंगे। तो आउटकम विल बी जीरो, आउटकम विल बी जीरो, रिजल्ट जो होगा वो जीरो होगा। तो हमको लगता है कि एवरीवन मस्ट प्रोटेस्ट, हम मस्ट का प्रयोग करना है, अनिवार्य रूप से इसका प्रयोग करना चाहिए। ये सबका नैतिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य है। राज्य में ये 6 जेपीएससी में 2-3 जेपीएससी तो सीबीआई की इंक्वायरी में फंसा हुआ है, जिस पर बहुत लोगों पर एफआईआर हुआ, मगर फिर वो लोग निकल करके वर्दी उतर गया, फिर वर्दी चढ़ा करके आज की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग शुरू से देख रहे हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि जेपीएससी फेयर है, और फेयर प्लेइंग एक्शन इसमें कहीं कोई जस्टिस है नहीं, जेपीएससी में कोई फेयर प्लेइंग एक्शन हम लोग को नहीं दिखता है। तो हमारा कहना है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें आप लोगों को जरूर समर्थन देना चाहिए, और नैतिक नहीं, फिजिकल समर्थन देना चाहिए। आपको भी उसके भीड़ के साथ खड़ा होना है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को हम तो बोलते हैं कि क्राउडोक्रेसी है, ये भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है भारत में। लोकतंत्र में कंसंसनेस होता है, अवेयरनेस होता है, यहाँ इस तरह का कोई चीज हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो ये क्राउडोक्रेसी है, ये भीड़ का तंत्र है। इसमें जो जितना भीड़ लगा लेगा, सरकार उतना ही उसकी बात को मानने के लिए बात होगी। तो ये क्राउड क्रिएट कीजिए, लेकिन क्राउड में कंसस क्राउड होना चाहिए। ये नहीं कि जाकर के वहाँ कोई आदमी जो है बीच में से निकला और एग्रीवेट कर दिया, पता चला कि पत्थर फेंका गया, उधर से पुलिस आई, मारपीट करके आपको बोली कि तो गुंडा सब आ गया है। दे आर नॉट स्टूडेंट्स। तो ये मैसेज है आप सभी से गुजारिश है, चाहे आप जेएसएससी के कैंडिडेट हों, चाहे आप जेपीएससी कैंडिडेट हों, आप सभी 15 नवंबर को रांची आएँ और रांची जेपीएससी ऑफिस के पास आने हैं और इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने हैं और अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखने हैं। 15 नवंबर याद रखिएगा, झारखंड स्थापना दिवस के दिन पूरे झारखंड में इस आंदोलन को अंजाम देना है, और जो भी नीट एंड क्लीन तरीके से एग्जाम नहीं ली जा रही हैं उसके प्रति सरकार को जगाना है और सरकार से अपनी मांगें पूरी करवाना है। क्योंकि अगर आप जेएसएससी कैंडिडेट हैं तो जिस तरह की धांधली हो रही है झारखंड में, तो यहाँ पर आपको भी अवेयर हो जाना चाहिए और आपको भी सतर्क हो जाना चाहिए। और इसलिए ताकि भविष्य में ऐसी भ्रष्टाचार नहीं हो, इसलिए आपको आगे आना होगा और सरकार के जो भी सिस्टम है, सिस्टम के खिलाफ आपको आवाज़ उठाना है, सरकार के खिलाफ नहीं। तो जो भी सिस्टम है उसे सुधार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।